గుజరాత్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజయం సాధిస్తే ఆ రాష్ట్రంలో 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి మహిళకి నెలకు 1000 రూపాయల చొప్పున అందజేస్తామని ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రకటించారు. గుజరాత్లో ఆపు గెలుపు కోసం తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్న కేజ్రీవాల్ ఇటీవల వరుసగా హామీలు ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పటికే పేదలకు నెలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తామని, గుజరాత్లోని నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు 3000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతిగా అందజేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. తాజాగా మహిళలను ఆకట్టుకునే మరో ఎన్నికల హామీని ప్రకటించారు. तो 4 गारंटी दे चुके हैं। आज 5वीं गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है। और महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को जो महिला चाहेगी उसे 1000 रुपये हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है? हक है। फ्री की रेवड़ी नहीं है, अधिकार है। आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए। स्विस बैंकों में नहीं जाना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 रुपये क्यों दोगे? मैं ऐसी बहुत सारे बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, जिसका कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पिताजी के पास आने जाने का, बस का किराया देने का खर्चा नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई बेटियां हैं जिसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है पिताजी के पास, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उनको 1000 रुपए देंगे। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी जब उनको 1000 रुपए मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, घर चला रही हैं। इतना महंगाई का जमाना है, घर का खर्चा नहीं चलता, पति की तनख्वाह उतनी है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उनके हाथ में 1000 रुपये जाएगा तो वह हो सकता है अपने बच्चे को थोड़ा सा और फ्रूट्स खिला देगी, थोड़ा दूध पिला देगी, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कुछ और खर्चा कर देगी। हमारी जितनी माएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेटी घर में आती है, मां का मन करता है कि उसके हाथ में कुछ रख दूं। करता है कि नहीं करता है? लेकिन मां को फिर बेटे की तरफ देखना पड़ता है। बेटा देता है तो बेचारी कुछ करती है, बेटा नहीं देता तो अपना मन महसूस के बैठ जाती है। अगर मां के हाथ में 1000 रुपये होंगे तो उसको बेटे की तरफ, पति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वो अपना अंदर जाएगी, संदूक खोलेगी, पैसे निकालेगी और बेटी के हाथ में रख देगी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। 1000 रुपये हर बहन के हाथ में देने से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा। एक तो है कि आप बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में पैसा डालो। कोई अरबपति है, उसके पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा? अभी उसके पास 2 जहाज या 4 जहाज खरीद लेगा, 5 जहाज खरीद लेगा, 2 बड़े बड़े बंगले। उससे अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी होती। जब एक आम आदमी के हाथ में, आम बहन के हाथ में पैसा जाएगा, वो बाजार जाएगी, सब्जी खरीदेगी, आटा खरीदेगी, रोजमर्रा की चीजें खरीदेगी, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, फिर नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी वो सामान बनाने के लिए। आम आदमी की जेब में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अमीरों के हाथ में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो ये बहुत सोच समझ के हम लोगों ने, जो हमारा विरोध करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के हमने किया है कि करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा होगा, करोड़ों घरों को इसका फायदा होगा। और जो लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पैसा कहां से आएगा। हमने पंजाब में कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे। लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। मार्च में हमारी सरकार बनी पंजाब में। सरकार बनने के बाद अगले 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून, पिछली साल अप्रैल, मई और जून में 15,000 करोड़ का टैक्स आया था। इस साल हमारी सरकार बनने के बाद, ईमानदार सरकार बनने के बाद, 15,000 के मुकाबले 21,000 करोड़ का टैक्स आ गया, 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया। हमें पूरा साल बिजली मुफ्त करने के लिए बस 3000 करोड़ चाहिए थे।
और 6,000 करोड़ आ गया 3 महीने में। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत